जय हिंद दोस्तों। आज हम दिसंबर 2023 में जो डीआई का पेपर है उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से दीजिए, देखिएगा। अगर आप भी 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो अगर आज आपने वीडियो देख लिया तो 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। और इस तरह के डीआई अब पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि दूध पीता बच्चा भी अगर वीडियो को देख लेगा तो वो भी 5 क्वेश्चन बना के आएगा। जैसा कि जानते हैं हर सब्जेक्ट की तरह यहाँ आपको रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी मिलती है। तो दोस्तों जो दिसंबर 2023 में जो डीआई का सवाल फर्स्ट पेपर अर्थात कॉमन पेपर में पूछा गया था वह किस तरह का सवाल था, उन सवालों को मैंने शुरू में कहा कि दूध पीता बच्चा भी बना सकता है। तो उन सवालों को कैसे ट्रिक से आसानी से बनाया जा सकता था उसी की चर्चा करेंगे। और आप भी सेकंडों में 5 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो अगर आप अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना चाहते हैं और 5 क्वेश्चन डीआई का 100% सही करके आना चाहते हैं तो एक बार वीडियो देख के जाना एग्जाम से पहले। जैसे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था समझिएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कंपनी वार व्यय का प्रतिशत दिया गया है। इसी तरह के डाटा आंकड़ा आपको दिया गया रहता है। 3 कंपनी है इसमें, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंपनी ए, ए का कुल व्यय जो है 80 लाख है, बी का कुल व्यय 90 लाख है और सी का ये दे दिया है कि कुल व्यय जो है 75 लाख रुपया है। तो अब इनमें से इनमें जो क्षेत्र है, जैसे एस जो है वेतन को डिनोट करता है, आई अवसंरचना को डिनोट करता है, टी परिवहन को डिनोट करता है, बीओ बोनस, आर कच्चा माल और एम विविध को डिनोट करता है। तो इसमें परसेंटेज दिया गया है। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया, इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो देख के जाइएगा तो 5 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। तो अब सबका प्रतिशत दिया गया है कि कंपनी ने ए ने कितना परसेंट किस क्षेत्र में खर्च किया है, उसी को दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय और कंपनी बी के परिवहन पर व्यय का अनुपात क्या है। ऑप्शन भी दे दिया है, बड़ा इजी। 5.4, 6.5, 7.6 और 8.7। तो अब देखो जो पहले हमने डीआई बनाया था आपको उसी तरह बनाना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय। तो हमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमें करना है इसको समझिएगा, बहुत आसानी से हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले हमें निकालना है कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय। आखिर कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय कितना है। तो कुल व्यय कंपनी का ए का कितना था, तो हमने बताया था कि कुल व्यय जो है आपको, कुल व्यय हमने बताया था 80 लाख है। तो ए की अवसंरचना पर व्यय क्या, तो 80 इंटू ए की अब अवसंरचना पर व्यय कितना था, तो ऊपर से हम देख लेंगे, याद हो जाएगा। देखो ए की अवसंरचना पर व्यय 18% है, दिया गया है। तो 80 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 18/100। जब इसको काटोगे, इसको जब आप सॉरी जब इनको 80 गुना 100 है, 80 गुना 18/100, एक जीरो एक जीरो चला जाएगा। 18 को 8 से मल्टीपल करोगे तो 144 होगा और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे हम, 14.4। ये किसमें है, लाख में। यानी कि कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय 80 लाख में 14.4 लाख है। इसी तरह कंपनी बी का पूछ रहा है परिवहन पर व्यय। तो कंपनी बी का कुल व्यय उधर हमने कोना में लिखा हुआ है 90 लाख, तो 90 हो गया कुल व्यय, इनटू इन्होंने परिवहन पर कितना व्यय किया है। ऊपर से हम देख लेंगे कि कंपनी बी ने परिवहन पर कितना किया, 14% किया है।
तो हमारा क्या हो जाएगा 90 इंटू 40 अपॉन 100, 12.6। कितना परसेंट खर्च किया है 12.6 लाख। जब इसको काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा 12.6। कैसे, एक जीरो उड़ा देंगे और 14 गुना 9 करोगे तो 14 इंटू 9, पहरा भी आपको पता है 126 होगा, नीचे 10 है तो पॉइंट निकाल लेगा। अब अनुपात हमें निकाल, अनुपात का मतलब होता है बटा। आप सबको पता है कि रेशियो अनुपात का मतलब होता है अपॉन। अब 14 100, अब यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, दोनों को पॉइंट उड़ा देंगे तो 144 अपॉन 126 हो जाएगा। तो अब देखो 18 गुना 8 करेंगे तो 144 होगा, 18 गुना 7 करेंगे तो 126 होगा। अब इसको हमने एक जो है सिंप्लीफाई में तोड़ लिया और 18 ऊपर भी 18 नीचे कट गया तो 8/7 रह गया। तो यही 8/7 क्या बन गया रेशियो, 8:7। तो कंपनी का जो अनुपात क्या होगा 8:7। ये हमारा आंसर हो गया। देखो सिंपल है। तो यहां पर कंपनी ए और कंपनी बी के परिवहन क्षेत्र का अनुपात बताना है, तो कंपनी ए का व्यय निकाल लेना है और कंपनी बी का व्यय निकाल लेना है और दोनों का रेशियो निकाल लेना, हो गया आंसर। इतना इजी सवाल, इसलिए मैंने कहा कि दूध पीता बच्चा भी इस सवाल को बना लेगा। इतना इजी सवाल पिछले 5 साल से डीआई जब से एनटीए पेपर ले रहा है, आप डीआई के सवाल को एक भी गलत करके नहीं आ सकते हो। अगर आ रहे हो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। मैं तो यही कहूंगा, इतना इजी सवाल गलत नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दोस्तों कोई अंतर नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि तीनों कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है। कौन कौन तीन कंपनी है आपको पता है, ए बी और सी तीन कंपनी है। तीनों कंपनियों का अवसंरचना एक ही क्षेत्र में पूछ रहा है, अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है। तो पहले हम कंपनी ए का निकाल लेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, कुल 80 है, अवसंरचना पर 18% व्यय, डाटा देख करके ले लेंगे, बटा 100। तो हमने पहले भी ए के अवसंरचना पर व्यय निकाला था, 14.4 लाख था पहले भी। बी का अवसंरचना पर व्यय 90 इंटू 15/100, ये अवसंरचना पर बी ने 15 लाख खर्च किया और हमारा काट करके जब काटेंगे तो 13.5 निकल जाएगा। और इसी तरह सी के अवसंरचना पर व्यय जो है कुल व्यय 75 है लाख है और सी का 24% है, निकालोगे तो 18%। आने की ए का 14.4 लाख, बी का 13.5 लाख और सी का 18 लाख। अब कह रहा है इन तीनों का औसत दोस्तों क्या होगा। तो औसत पता है, जितना होता है उसको जोड़ के उतने से भाग दे देते हैं। तीनों कंपनी का औसत क्या हो जाएगा 14.4, 13.5 प्लस 18/3। जब तीनों को जोड़ के भाग दोगे तो हो जाएगा 15.3 लाख। कितना हो जाएगा 15.3 लाख। ये मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब भी कर सकता हूं, लेकिन समय के अभाव में बच्चे बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, उसे रील टाइप वीडियो, छोटा वीडियो चाहिए। इसीलिए हमने इनको संक्षेप करके पहले से ही लिख दिया। अगर आप क्लास में इसको समझते तो मैं क्लास में आपको बनाकर दिखाता कि कैसे 15.3 लाख आया है। क्लियर है। अब आगे आते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन शानदार है। और तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कंपनी सी की अवसंरचना पर व्यय कंपनी ए के बोनस पर व्यय से कितना परसेंट अधिक या कम है। यानी क्वेश्चन है कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय और कंपनी ए के ही बोनस पर व्यय से कितना अधिक या कम है। इतना इजी क्वेश्चन है। तो पहले कंपनी ए की अवसंरचना पर व्यय हम पहले भी सी का निकालना है, सी का पूछ रहा है। तो सी का कुल व्यय 75 लाख है, इंटू 24/100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 18। फिर ए कंपनी का बोनस पर व्यय निकाल लेंगे, कुल 80 है और 10% बोनस दे रहा है, 10% है, इसको काटेंगे तो 8 निकाल लेगा। अब कह रहा है कितना अधिक या कम है, तो हम पहले में से इसको घटा लेंगे
तो कितना हो गया, कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 बटे कुल 8 अपॉन 100। जब इसको काटोगे तो हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा, 125। सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अगर आप क्लास से जुड़ते हो तो ये कैलकुलेशन विधि भी, जैसे मैं कहता हूं ना हिंदी को फूक दोगे तो उड़ जाएगा, वैसे ही फर्स्ट पेपर में भी आप 35 से 40 क्वेश्चन बना के आ सकते हो। फूक दोगे तो उड़ जाएगा, बशर्ते कि टेक्निक सीखना पड़ेगा। सवाल में कोई दम नहीं होता है। अगर बार बार एनटीए द्वारा आयोजित नेट के जेआरएफ परीक्षा को आप फेल कर रहे हैं तो अपनी गलती से कर रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उस रणनीति से पढ़ते नहीं है जिस रणनीति की चाहत एनटीए कर रही है। तो उन्हीं पर हम उन्हीं की बात करते हैं कि कितना इजी से हम सवालों को बना सकते हैं। नेक्स्ट चौथे सवाल की ओर जाते हैं दोस्तों। चौथा भी बहुत इजी सवाल पूछा था। अगर आपने पेपर पिछली बार दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, एक ही क्वेश्चन था पिछली बार। क्वेश्चन है कंपनी सी का वेतन पर व्यय कंपनी ए के परिवहन के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है कंपनी सी के का वेतन पर व्यय कंपनी ए के परिवहन पर व्यय का लगभग कितना परसेंट है। तो हम निकाल लेंगे कंपनी सी का है, सॉरी, कंपनी सी का वेतन पर व्यय कंपनी ए के परिवहन पर व्यय का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले कंपनी सी का वेतन पर व्यय देख लेंगे। तो कुल व्यय सी का 75 है, 21% वो वेतन पर व्यय करता है। तो इसका निकालेंगे तो 15.75 आएगा, भाग दे के देख लेना। फिर कंपनी ए का परिवहन पर व्यय देख लेंगे, कुल 80 है, 15% परिवहन पे करता है, अपॉन 100 12 हो गया। तो अब कहता है कितना प्रतिशत है, तो ज्यादा कौन है, क्या कह रहा है, सी के वेतन पर व्यय कंपनी ए के परिवहन के व्यय का, किसका, सी का पूछ रहा है वेतन व्यय, ए के परिवहन का व्यय का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले सी का लेंगे बटा ए का लेंगे, ये इसका नियम होता है सी अपॉन ए इंटू 100। तो दोस्तों सी कितना है हमारा, सी का निकल गया 15.75 बटे 12 100। तो अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 131.25 आएगा, 131.25 बन गया। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम पांचवा क्वेश्चन जो पूछा था ये भी और भी इजी है। सब इस बार जो क्वेश्चन इतना इजी पूछा है कि सारे क्वेश्चन एक ही तरह का है, कोई पैटर्न चेंज नहीं किया है, और हर साल इसी बार तरह का पूछ रहा है, कोई पैटर्न चेंज कर रहा है। अगर मैथ की आपको सामान्य जानकारी है तब भी इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे देखिएगा, कहता है कंपनी ए के वेतन पर व्यय और कंपनी बी के कच्चे माल पर व्यय के बीच कितना अंतर है। अब दोनों का व्यय निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए, हो गया आंसर। इसमें कुछ है जी, कंपनी ए का वेतन पर व्यय, भैया रे कंपनी ए का वेतन पर व्यय 80 गुना वेतन पे 24% कर रहा है, 24 अपॉन 100 19.2। और फिर कंपनी बी का क्या है, कच्चे माल पर व्यय। भैया ये सब क्वेश्चन गलत करके आओगे तो कभी जीआरएफ नहीं कर पाओगे। इतने इजी क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। बी पर निकाल लिए 9 पॉइंट, अब 90 गुना 9 बटे 100, अब माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो हो गया 9.30, अराउंड है 9.6 लाख लिखा हुआ है, तो यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का सिंपल सा हमारा मतलब है कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप बना नहीं सकते, बशर्ते अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हम बार बार फेल होते हैं, फिर भी वही घिसे पिटे रणनीति को लेकर चलते हैं। हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। अगर आप अपडेट करेंगे तो हर सवाल बहुत इजी होता है। आज के भी दौर में मैं खुद 3 3 सब्जेक्ट जेआरएफ किया हूं, आप भी कर सकते हो, बस आपको रणनीति अपनाने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और 18 जून को आप सबका पेपर होने जा रहा है यूजीसी नेट का, इसके लिए ऑल द बेस्ट। और अच्छे से बना के आना, डीआई में 5 सवाल आपसे बनेगा। पिछली बार भी मैंने कहा और इस बार भी कह रहा हूं, बनेगा, बना के आना। धन्यवाद, जय हिंद।